A metallic rod, a mass per unit length 0.4 kg पर मीटर। सबसे पहले जो दिया गया है उसको एक किनारे लिख लें। गिवन जो भी दिया गया उसको एक किनारे लिखें। कह रहा मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट। मेरे प्यारे बच्चों, जब क्वेश्चन करना हो ना, न्यूमेरिकल करना हो, तो जो जो दिया हो सबसे पहले एक किनारे लिख लें, तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती हैं कि करना क्या है, कौन सा फार्मूला लगाना है। ये वैल्यू दे दिया कितना, 0.5 kg पर मीटर। तो आप देख रहे हैं मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट क्या, kg। इज लाइंग हॉरिजेंटली ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। यानी यहाँ पे जो थीटा बनाया ना, यहाँ पे जो थीटा दिया, थीटा की वैल्यू दे रखा कितना, 30 डिग्री। लास्ट में रख लेंगे वैल्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विथ हॉरिजेंटल, ठीक है, हॉरिजेंटल से 30 डिग्री बना दिए। द रॉड इज नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन बाई फ्लोइंग अ करेंट थ्रू इट व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 0.25 टेस्ला। यानी बी की वैल्यू दे रखा है, बी की वैल्यू दे रखा है कितना, 0.25 टेस्ला। ओके, इज एक्टिंग ऑन इट द वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में दिखा रहा है। यानी बी का जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, कुछ बी का डायरेक्शन ऐसे है, और बी की जो वैल्यू दे रखा है 0.25 टेस्ला दे रखा है। द करेंट लाइंग द करेंट फ्लोइंग इन द रॉड टू कीप इन द स्टेशनरी इज, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। रॉड कुछ ऐसे रखा, ऐसे 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 रखा, देखिए ये बना दिया मैंने, रॉड कुछ ऐसे रखा, ठीक है। इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो हम लोग जब अगर मान लो रॉड होगा बच्चे, तो उसका क्या लेंगे, एल इफेक्टिव लेंगे। बी जो है ऊपर की तरफ है, एल इफेक्टिव अंदर की तरफ है, तो राइट हैंड थंब रूल से आप क्या बोलेंगे, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, और इसकी वैल्यू जो होगी होगी आई बी एल, राइट। इसकी वैल्यू जो होगी क्या होगी, आई बी एल होगी, है ना। और अगर ये थीटा है और इस फोर्स को तोड़ा जाए तो आई बी एल को हम तोड़ सकते हैं, तो इधर की तरफ कितना हो जाएगा, आई बी एल और कितना कॉस थीटा, है ना। और मेरे प्यारे बच्चों इधर की तरफ कितना हो जाएगा, इधर की तरफ आई बी एल और कितना साइन थीटा। और देखें इसका वेट भी तो नीचे की तरफ लगेगा, जरूर लगेगा। ये रहा हमारा एम जी, और ये एंगल थीटा अगर है तो ये भी एंगल थीटा होता है, ठीक है, ये एंगल थीटा होता है। तो ये वैल्यू इधर की तरफ आई बी एल साइन थीटा जहाँ लग रहा है, उधर की तरफ लगेगा कितना, एम जी कॉस थीटा, और इधर ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, एम जी साइन थीटा, राइट। देख लें तो आप देख पा रहे हैं ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ये जो दोनों फोर्सेस हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे, तब ये मूव नहीं करेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आई बी एल कॉस थीटा वो बराबर होगा एम जी साइन थीटा के, एम जी साइन थीटा के। या फिर और भी क्या बोल सकते हैं, और भी क्या बोल सकते हैं, हमें निकालना आई, तो आई की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ एम बाई एल, इधर लाया, ठीक है, जी और क्या साइन थीटा बाई इधर कितना बी और क्या बचा कॉस थीटा, राइट। तो अब देखिए और क्या लिख सकते हैं आप, फार्मूला क्या बन सकता है, एम बाई एल और साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा इंटू कितना जी और नीचे कितना बी। अब इन सब की वैल्यू दिया हुआ है, ये सभी वैल्यू रख दें तो अपना काम बन जाएगा। मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू दे रखा कितना, 0.5 के जी पर मीटर, तो रखिए 0.5 kg पर मीटर, 0.5 kg पर मीटर, राइट, 0.5 kg पर मीटर। और टेन थीटा यानी टेन 30 डिग्री, जी की वैल्यू कितनी 9.8 या 10 जो भी लेना हो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 10 ले लिया मैंने। बाई बी की वैल्यू दे रखा है 0.25 टेस्ला। तो मेरे प्यारे बच्चों आई की वैल्यू क्या आएगी, आई की वैल्यू आएगी 0.5 टेन 30 की वैल्यू 1/√3 इंटू यहाँ पे कितना इंटू 10 बाई नीचे कितना 0.25, राइट। अब देखें मेरे प्यारे बच्चों इसको और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं कितना, इधर मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ जाएगा 5/0.25 इंटू 10 इंटू 1/√3। तो यहाँ पे अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10 से मल्टीप्लाई ये ख़त्म हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10 इंटू 10 तो ख़त्म हो गया ना, पॉइंट हटाया तो 10 तो ख़त्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 10 तो ख़त्म हो गया, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो ज़रा, अब मैं क्या कर रहा हूँ ज़रा देखें, ध्यान दें, अब मैं क्या कर रहा हूँ देखें ज़रा, देखें, ठीक है।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को हटा रहा हूँ 0.25 को, तो ऊपर लिख सकते हैं क्योंकि कितना 5 इंटू कितना 100 बाई कितना 25, तो पॉइंट हट गया, इंटू कितना 1/√3। सिंपल मैथमेटिक्स है ना। तो ये 4 टाइम में कटा, कितना आया 20/√3। इसको 20/1.73 से आप डिवाइड करो तो जो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू आएगी वो आएगी 11.76 लगभग में, और इसको अप्रॉक्स में लिखेंगे 11.32 एम्पियर। यानी ऑप्शन कौन सा सही है, ये हमारा आंसर हुआ। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 4 मेरे प्यारे बच्चों जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू सो मच।